तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 को। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिसने भी डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया कर लो यार, मस्ती मजाक करेंगे और क्या चाहिए। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से हमारे हीरो 177वीं सर्कल को जीने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर उसने उस डीमन किंग को बिना किसी परेशानी के हरा दिया होता है और उसकी जगह पर खुद आकर बैठ गया है। तभी आती है कहानी प्रेजेंट में। यहाँ पर इस सीरीज के इस साइकिल को जो मेन हीरो है जो मेन हीरोइन है वह यहाँ पर पहुंच गई होती है फाइट करने के लिए डीमन किंग से, वो भी अपनी फुल आर्मी के साथ। और सारी की सारी आर्मी लाइट की तैयार होती है फाइट करने के लिए डीमन किंग्स के साथ। और ये सब डीमन किंग और हमारा हीरो जिया ये सब देखने में लगे हुए होते हैं। तभी हमारा हीरो से कहने लगता आखिरकार ये लोग यहाँ पर आ ही गए। मैं यहाँ पर 1 घंटे से कम इंतजार करने में लगा हुआ हूँ। जो इस प्लॉट की जो प्रोग्रेस है वो काफी वाकई में बहुत ज्यादा स्लो है। ये बात सुनने के बाद जो डीमन लॉर्ड होता है वो हमारे हीरो से कहने लगता है क्या आप इस बात के लिए इसे दोष देना चाह रहे हो? क्या तुमने अभी अभी इसको दोष दिया है लेट आने के लिए? और कहने लगता है खैर आखिरकार मैं भी इस हॉली स्वॉर्ड की पावर है उसे बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। और हमारे हीरो को देखो वो तो कतई लड़कियों की मौज मारने में लगा हुआ था। इसे कहते हैं लॉन्डो का हारेम। तो गाइस अगर आप भी ऐसा हारेम चाहते हो, खैर उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा बस, ताकि हमें पता रहेगा कि हाँ भाई प्रेजेंट दे जाओ अपनी कि हाँ तुम मौजूद हो सर्वर पर, चैनल पर हमारे। तभी हमारा हीरोज की यह बात सुनने के बाद कहने लगता है अगर तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो। ओके ठीक है, अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी तो हमें अपना काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। तभी वे अपने रिंग पहना हुआ होता है उस हाथ को हिलाता है और अपनी फॉरबिडन आइस टेक्निक फ्रॉस्ट माउंट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्फ का गोला बन जाता है और क्रिस्टल आ जाते हैं नीचे जमीन से, जिसके कारण जितनी भी पूरी आर्मी होती है लाइट की वो सारी की सारी उस बर्फ में जम जाती है। जिसको देखने के बाद डीमन लॉर्ड कतई खुश होने लगता है और वो उड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है और उससे कहने लगता है ओ वाओ तुम्हारी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कितनी ज्यादा टेरिबल फ्रॉस्ट स्किल थी तुम्हारी। पूरी आर्मी सिर्फ एक ही अटैक में खत्म हो गई। फिनिश बोले तो खल्लास। यहाँ तक कि ये चुड़ैल ऑरेंज शिलू भी तुम्हारे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाई है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो पूरी तरीके से जम चुकी है बर्फ में। और डीमन लॉर्ड कंफ्यूज होता है कि अब क्या करें। तभी जो हमारा हीरो होता है डीमन लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे क्या लगता है क्या वो जम गई है? जरा उधर देखो। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो ऑरेंज शिलू होती है उसकी जो बर्फ से जमी हुई होती है वो टूटना चालू हो जाती है बर्फ। और वो गुस्से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है जियाओ या, और उस गुस्से में उस बर्फ को बुरी तरीके से तोड़ देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जियाओ से कह रही होती है तुम गद्दार कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की हमारे साथ। तभी हमारा हीरो वहाँ पर उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हीरो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैक्स लेवल पर है। और उससे क्या लगता है यो ऑरेंज शिलू मुझे लगता है कि तुम्हें जमाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। तभी जो ऑरेंज शिलू होती है वो तो गुस्से में हो रही होती है और वो उसकी बकवास ना सुनते हुए डायरेक्टली उस जियाओ पर अटैक कर देती है और उससे कह लगती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली गद्दार कहीं के। तभी वहाँ पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है हमारे हीरो को। यहाँ पर जो ऑरेंज शिलू की जो केयर्स थी हमारे हीरो की तरफ वो माइनस में 175,000 पे चली जाती है और इसकी बेस्ट फ्रेंड से सबसे ज्यादा हेटेड और सबसे ज्यादा गुस्सा इससे हो जाती है। लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चीज उसे देखनी है वो तो उसे देखनी है। कहते हैं ब्यूटीफुल वाली ऑरेंज शिलू जो देखनी है हमारे लौंडे को, मतलब हमारे हीरो को। और हमारे जो व्यूअर्स है वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो ऑरेंज शिलू होती है इस वक्त काफी तो गुस्से में होती है और अपनी फुल पावर के साथ उस स्वॉर्ड के साथ हमारे हीरो पर अटैक कर देती है। लेकिन बीच में जो डीमन लॉर्ड होता है वो आ जाता है उसके अटैक के पास, ताकि उसका जो अटैक है वो हमारे हीरो की तरफ ना पहुंच पाए और अपनी मैजिक के साथ उसे रोक लेता है। और डीमन लॉर्ड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑरेंज शिलू के पेट में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। और पेट में छेदना होते हुए तो वो जो अटैक होता है वो डायरेक्टली उसके एक कंधे पर जाता है। उसका आर्मर वहीं पर चूर चूर हो जाता है। ये देखकर तो ऑरेंज शिलू भी कतई सरप्राइज हो जाती है और इतना ज्यादा भारी अटैक झेलने के बाद वो वापस पर जमीन पर वापस आ जाती है और उसको काफी ज्यादा पेन होने में लगा हुआ था उसके हाथ में। तभी जो डीमन लॉर्ड होता है वो हार मानने वाला कहाँ आने वाला है, वो अपने फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और कई सारे बॉम्ब गोला आसमान से टपकाना चालू कर देता है और आसपास का जो पूरा एरिया होता है वो धमाके से भर जाता है और हर तरफ सिर्फ धमाके होने में लगे हुए होते हैं। तभी हमारा हीरो खड़ा होता है और सारे के सारे सीन को देखने के बाद कहने लगता है वाओ आखिरकार वह समय आ ही जा चुका है कि जो ऑरेंज शिलू है वो अपने रियल फॉर्म में जल्दी ही आने वाली है। तभी वहाँ पर धुआं ही धुआं होने लगता है। हमें ऑरेंज शिलू को दिखाया जाता है जो जिसके माथे से खून निकलने में लगा हुआ होता है और काफी ज्यादा थक चुकी होती है और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है और उससे कह रही होती है क्यों तुमने मुझे धोखा दिया इस तरीके से, और आखिरकार तुमने इंसानियत को इस तरीके से क्यों धोखा दिया है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है। गाइस मुझे भी इसके लिए कभी तो बुरा लग रहा है, लेकिन जो चीज देखनी है हमारे व्यूअर्स को उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, दिखाना तो पड़ेगा ना वीडियो। और तभी जो ऑरेंज शिलू होती है वो उससे अपने सवालों को जवाब मांगना चाहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया।
लेकिन हमारे हीरो को तो घंटा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी 177 बार इस लाइफ को जीत चुका है और हजारों सालों से इसी वर्ल्ड में फंसा हुआ है। और अपने कान को खुजाते हुए उस ऑरेंज चिलू से कहने लगता है, तुम पूछ रही मुझसे क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि मैं काफी तो बोर हो चुका था। ये बात सुनने के बाद तो ऑरेंज चिलू को भी शौक हो जाती है और हमारे व्यूअर्स भी। और ऑरेंज चिलू उससे कहने लगते, क्या तुम बोर हो गए थे बस इसलिए क्योंकि तुम बोर हो गए थे? वाह। और तभी डीमन लॉर्ड भी उसके सामने आ जाता है ऑरेंज लू के। तभी हमारा हीरो उसके जो ऑरेंज लू को बहुत ज्यादा सदमा लगता है, उसको और ज्यादा डराने के लिए, और ज्यादा गुस्सा और डेस्परेट बनाने के लिए उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई गुस्सा है या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ? तुम बस मेरी इस बोरिंग एडवेंचर की जो साइकिल में इतने समय से जीते हुए आ रहा हूँ उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक छोटा सा पार्ट हो। तुम्हें समझ में आया ये बात? और वो हंसने लगता है जोरों जोरों से। कतई भाई डेविल लग रहा है अब तो, डेविल गॉड की तरह। यहाँ पर तो डीमन किंग भी इसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा होता। उसकी ये बात सुनने के बाद ऑरेंज लिली काफी तो गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में वो रोना भी चालू कर देती है कि इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन इसने कभी भी नहीं झेली अपनी लाइफ में। और उससे गाली देते हुए कहने लगती है, एसोल तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और वो इस समय पर काफी ज्यादा डेस्परेट होने में लगी हुई होती है। तभी हमारा हीरो उस डीमन किंग से कहने लगता है, चलो हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। डीमन किंग उससे कहने लगता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है इसे स्टार्ट करने के लिए। और तभी जो डीमन किंग होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और आसमान में एक सर्कल बन जाता है मैजिक का। और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मुझे तुम जैसे डेस्परेट क्रीचर को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज जरूर समझ चुका हूँ तुम्हारे सारे। जब तक कोई भी पास्ट के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करेगा उसे फ्यूचर को कभी भी वह एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब तक वह फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बार मैं भी तुम्हें सेम डेथ देता हूँ और तुम यहाँ पर मारी जाओगी। और तभी जो हमारी ऑरेंज शिलू की जो डेस्परेट कंडीशन है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो अपने परम सीमा पर बढ़ जाती है। तभी डीमन लॉर्ड उससे कह लगता है कि सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो अबायस के बॉटम से नीचे से आई हुई हैं और अंत में जाकर उसी में मिल जाएंगी। ऑरेंज शिलू काफी तो गुस्सा हो रही होती है इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को झेलने के बाद, और वो इतनी ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पा रही होती है और उससे कहने लगती है, मैं तुम में से इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी और तुम्हें इसका हिसाब जरूर चुकाना होगा। और तभी अचानक से उसकी जो हॉली स्वॉर्ड होती है वो चमकना चालू हो जाती है और जिस मूवमेंट के इंतजार सभी लोग करने में लगे हुए होते हैं हमारे व्यूअर्स और खासकर हमारा हीरो, वो आ ही गया है। और जो हमारी हीरोइन है जो भी है पता नहीं, पर इस साइकिल की हीरोइन है ऑरेंज शिलू। और जैसे ही वो हॉली स्वॉर्ड चमकती है तो जितनी भी इविल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और डीमन किंग का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। और तभी हमें असली वाली वल्किरी ऑरेंज शिलू को दिखाया जाता है जिसका लेवल मैक्स हो जाता है, डिवाइन फॉर्म होती है उसकी। और इसी फॉर्म को देखने के लिए हमारा हीरो कब से इंतजार करने में लगा हुआ होता है। कतई बवाल लग रही है भाई साहब। भाई अगर ये चीज का इंतजार आप लोग कर रहे थे ना, हम तो कर रहे थे। आप बताओ क्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कमेंट में। इसको देखने के बाद हमारा हीरो की आंखें उससे हटती नहीं है और उससे कह लगता है, वाह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमारे व्यूअर्स भी लिख दो कमेंट में, बता दो आपको क्या लगता है। और जिसने नहीं बताया तो उसका टेस्ट ही खराब है भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते। और तभी हमें ऑरेंज शिलू को दिखाया था कि जो कि टोटली बदल चुकी है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी टोटली बदल चुके हैं। और तभी हमारा हीरो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। तभी सामने जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाता है तभी देखता है कि उसका हाथ अचानक से गायब होना चालू हो जाता है और वहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया होता है उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसका जो डेटा होता है वो अचानक से के साथ कुछ धुंधला धुंधला होने लगता है, सब कुछ गायब होने लगता है और सिस्टम भी बीप 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 करना चालू करने लगता है और नोटिफिकेशन बजाया जा रहा है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो फैंटेसी वर्ल्ड है क्लोज्ड बीटा टेस्ट वर्जन 177.0 यहाँ पर खत्म होता है और उसका जितना भी डाटा होता है उसे डिलीट किया जा रहा है। डाटा डिलीशन कंप्लीट हो चुका है और अब एक नया बीटा टेस्ट स्टार्ट होता है और तुम्हें इस नए बीटा टेस्ट के लिए बधाई हो। और इसी के साथ हमारे 177वें सर्कल का खत्म होता है हमारे हीरो की ये कहानी। आई होप अभी तक हमारे इस सीरीज के एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो अगर करना चाहते हो तो। मस्ती करनी मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है, बात करना है तो मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है। ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलने वाला है कि जो इसकी नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, दोबारा से जन्म लेने वाला है हमारा हीरो, जो कि होने वाली है इसकी 178वां जन्म और नया एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं क्या करने वाला है हमारा एक नया एनआई एडवेंचर में हमारा क्या हीरो। तो बने रहिए हमारे सीरीज और हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।